राधे राधे। श्री हरिदास। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। धनतेरस सरल पूजा विधि क्या है? माता रानी को किन चीज़ों का भोग लगाएं, कैसे हम दीपक जलाएं और किस तरीके से चांदी की गणेश लक्ष्मी जी अपने घर पर लेकर आए, कैसे आप कुबेर देवता की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, दीपक कहाँ कहाँ प्रज्वलित करें और साथ में माँ अन्नपूर्णा के नाम से कैसे हमें अन्न निकालना है, कितने प्रकार के अन्न निकालना है और कैसे आपके घर में धनतेरस के दिन ऐसी क्या चीज़ लाए कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, धन की प्राप्ति बनी रहे। संपूर्ण जानकारी आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, धनतेरस की पूजा तो सभी लोग करते हैं। कहते हैं धन की देवी जो होती हैं माँ लक्ष्मी होती हैं और गणेश भगवान जी हैं, कुबेर देवता है। तो जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी की, गणेश भगवान जी की और कुबेर देवता की पूजा घर करता है, उसके घर में हमेशा खजाना धन प्राप्ति बनी रहती है। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आपको किन किन पूजन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी धनतेरस के दिन। तो सबसे पहले आपको एक माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा ले लेनी है जिसमें गणेश भगवान हो। और उसके बाद आपको चांदी के, आप देख सकते हैं, आपको एक दीपक लेना है, दीपक प्रज्वलित करना है तो वो आपको बड़ा वाला दीपक लेना है। ये चांदी के गणेश लक्ष्मी जी हैं, तो आप किसी भी आकार में ले सकते हैं। और ये मैं आज के दिन ही, मतलब यानी कि धनतेरस के दिन ही गणेश लक्ष्मी जी को लाई हूँ, चांदी के गणेश लक्ष्मी। यदि आपके पास पहले से ही हैं तो आप फिर उन्हीं की पूजा कर सकते हैं। तो ये मैं नई चांदी की गणेश लक्ष्मी लाई हूँ। उसके बाद आप जो सिक्के खरीदते हैं धनतेरस के दिन, कहते हैं चांदी के सिक्के और बर्तन हो गया, लोग खरीदते हैं। तो आप जो भी खरीदते हैं उसको भी आपको साथ में रखना है धनतेरस के दिन, और बहुत ही अच्छे से पूजा की जाती है। और उसके बाद देखिए, आपको कलश स्थापना करना है। कलश स्थापना हमें धनतेरस के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि कलश स्थापना करने से ही, कहते हैं, माँ लक्ष्मी जी घर में निवास करती हैं। फिर धनतेरस के दिन आपको नमक एक पैकेट जरूर लाना है और झाड़ू भी लाना है। तो ये देखिए, ये है गंगा जल। तो गंगा जल भी आपको जरूर रखना है, क्योंकि इसी गंगा जल से हम गणेश लक्ष्मी जी को स्नान कराएंगे। उसके बाद आपको चावल हो गया, आप देख सकते हैं, आपको दीपक एक रखना है, रोरी सिंदूर रखना है। ये आपको कमल के फूल हैं, तो धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी को आप कमल के फूल जरूर चढ़ाइएगा। तो एक कमल के फूल लेना है, कुछ आप फल रख सकते हैं। और उसके बाद आप माँ लक्ष्मी जी के लिए एक आपको माला रखना है, पुष्प रखना है, फूल रखना है। और उसके बाद देखिए, आपको क्या रखना है, ये आप देख सकते हैं, ये है कौड़ी। कौड़ी हो गया, इसमें गोमती चक्र है, कमल गट्टा है। ये माँ लक्ष्मी जी का बहुत ही प्रिय वस्तु है। तो यदि आप ये माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं तो माँ लक्ष्मी जी आपके घर में हमेशा विराजमान रहती है, धन की कभी भी कमी नहीं होती है। और उसके बाद देखिए, 7 प्रकार के आपको अन्न लेना है। माँ अन्नपूर्णा के नाम से, कहते हैं, आपके घर में हमेशा धन भंडार भरा रहे, इस वजह से आपको लेना है। नमक लेना है और आपको ये क्या कहते हैं, हल्दी की गांठ। हल्दी माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। और उस दिन आपको कुछ पैसे भी लेने हैं। आप अपने हिसाब से, कहते हैं कि जितना पैसा रखो उसका दुगना तिगना माँ लक्ष्मी जी वापस करती हैं। तो घर के सभी सदस्यों से आपको मतलब पैसे लेने हैं, चाहे 100-200 लेना है। ये सबसे बड़ा उपाय होता है धनतेरस के दिन, कि आप सभी घर के सदस्यों से 100-100, 200-200 रुपया लेंगे और अगले दिन उनको वापस करेंगे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी धन भंडार घर में भरी रहती हैं। और देखिए, आपको लावा चढ़ाना है, बतासे चढ़ानी है, माँ लक्ष्मी जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। आप देख सकते हैं, ये कमल गट्टा का माला है, ये माँ लक्ष्मी जी को आपको चढ़ाना है। और चुनरी चढ़ाना है। तो ये सारी सामग्री है जो कि पहले आपको धनतेरस के दिन लेनी है। तो सबसे पहले हम सामग्री को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हमारे पूजा करने में आसानी हो। तो चलिए पूजा को शुरू करते हैं। तो देखिए, माँ लक्ष्मी है, ये गणेश लक्ष्मी और कुबेर देवता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको गंगा जल से स्नान कराएंगे।
मैंने इसी दिन गणेश लक्ष्मी जी लाई हूँ, तो इस वजह से मैं स्नान करा रही हूँ। लेकिन आप हर साल इस दिन जरूर गंगा जल से माँ लक्ष्मी जी, गणेश भगवान जी का स्नान जरूर कराएं। थोड़ा सा पुष्प उनके ऊपर डालें। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन कुबेर देवता, माँ लक्ष्मी जी, गणेश भगवान की पूजा करता है, उसके घर में हमेशा धन भंडार, सुख समृद्धि उसके घर में हमेशा बनी रहती है। कभी भी उसके घर में धन की कमी नहीं होती है, उसको कभी भी धन की वजह से कोई कष्ट नहीं सहना पड़ता है। तो माँ लक्ष्मी जी तो वैसे सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि दिखाती हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति माँ लक्ष्मी जी की पूजा बहुत विधिवत, बहुत अच्छे से करता है, उस पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो देखिए, माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा पे भी आपको थोड़ा सा जल छिड़कना है। सबसे पहला हमारा यही काम होता है कि हमें पहले स्नान कराना चाहिए, और स्नान से पहले थोड़ा सा ये होता है कि आपको एक संकल्प ले लेना है कि आज मैं धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी, गणेश भगवान जी और कुबेर देवता का पूजन कर रही हूँ। और धनतेरस हमेशा त्रयोदशी तिथि आती, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। और इस तरीके से आपको पान के पत्ते रखने हैं। पान के पत्ते कहते हैं कि आप गणेश भगवान जी को पान के पत्ते में ही स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी और गणेश भगवान जी हमेशा आपके यहाँ विराजमान रहते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपको सबको विराजमान करना है। लक्ष्मी जी को हमेशा दाहिने साइड रखना है, और बाएं साइड में आपको कुबेर देवता जी को रखना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें एक दीप प्रज्वलित करना है। दीपक को ही हम साक्षी मानते हैं, तो सबसे पहले हम दीपक रखेंगे। दीपक को ही साक्षी मान के हम माँ लक्ष्मी जी, गणेश भगवान की पूजा करते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। आप चाहे तो घी के दीपक, आप चाहे तो तेल के भी दीपक जला सकते हैं। और यदि आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो माँ लक्ष्मी के बाएं साइड रखें। यदि आप घी का दीपक जला रहे हैं तो माँ लक्ष्मी जी के दाहिने साइड पे आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको सबको चंदन लगाना है। चंदन लगाना है, रोली लगाना है। माँ लक्ष्मी जी को आप सिंदूर भी जरूर लगाइए। ऐसा लोग कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी हमेशा घर में धन भंडार भरी रहती हैं। और वैसे भी जानते हैं, इतनी खुशियों का दिन होता है, क्योंकि धनतेरस के बाद ही छोटी दिवाली, फिर दिवाली आती है। और दिवाली के दिन भी ऐसे ही हम माँ लक्ष्मी जी, गणेश भगवान की पूजा जरूर करते हैं। लेकिन उस दिन क्या होता है? उस दिन हम जैसे कि नई चीज़ें, नए जो मिट्टी के जो गणेश लक्ष्मी जी होते हैं, जिनका पार्थिव शरीर होता है, उनकी हम पूजा करते हैं। यदि वो आप नहीं लाते तो आप यही गणेश लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। और देखिए, पूजा करने के बाद आपको गणेश लक्ष्मी जी को कैसे रखना, ये भी मैं आज आपको ज़रूर बताऊंगी। तो देखिए, माँ लक्ष्मी जी की जो चरण पादुका है, और उसको आप ज़रूर उसकी भी पूजा करिए। कि माँ लक्ष्मी जी की मतलब पैर का जो, माँ लक्ष्मी जी का जो पैर है, उसको आप ऐसे रखना है कि आपके दरवाजे की तरफ जैसे इंटर होता है, ये नहीं कि आपको विपरीत दिशा में रखना है। उसके बाद आप देखिए, माँ लक्ष्मी जी को आपको चुनरी चढ़ाना है। आपने जो जो भी सामान माँ लक्ष्मी जी के लिए आप लाए हैं, वो सारा सामान आपको चढ़ा देना है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, इस तरीके से आप क्या कहते हैं कि वस्त्र के तौर पर आप कलावा चढ़ा सकते हैं। यानी कि आप माँ लक्ष्मी जी को, गणेश भगवान जी को, कुबेर देवता को आप वस्त्र के तौर पर कलावा चढ़ा दीजिए। अब बगल में आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं, कलश स्थापना आपको कर लेनी है। कलश स्थापना, जैसा कि मैंने बताया कि कलश स्थापना हमें धनतेरस के दिन जरूर करना है, और दिवाली के दिन भी हमें ज़रूर करना है। उसके बाद देखिए, ये है कमल गट्टा का माला है। कमल माँ लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। इस वजह से आप यदि कमल गट्टे का माला माँ लक्ष्मी जी को समर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। तो आप कमल गट्टे का जो माला होता है, वैसे तो मिलता है, लेकिन
देखेंगे आप धनतेरस दिवाली के आसपास कमल गट्टे का जो माला है वो ज़रूर मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि माँ लक्ष्मी जी को माला और कमल गट्टा का माला चढ़ गया है। इसके बाद देखिए ये है कमल का फूल। तो माँ लक्ष्मी जी को उस दिन आपको कमल के फूल जरूर चढ़ाना है। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ लक्ष्मी जी को आप कमल जरूर चढ़ाएं। उसके बाद आपको गणेश भगवान जी को पुष्प समर्पित करना है, माँ कुबेर देवता को समर्पित करना है, माँ लक्ष्मी जी को समर्पित करना है। एक एक करके आप मतलब सभी जो आपने देवता विराजमान किया है उनको आपको समर्पित करना है। और कहते हैं कि कोई भी पूजा करो लेकिन गणेश भगवान जी को जरूर मतलब साथ में बिठाना चाहिए। अब ये है कि लोग मतलब कि बहुत लोग गौरी गणेश को भी साथ में बिठाते हैं। तो आप चाहे तो गौरी गणेश को जी को भी साथ में बिठा सकते हैं। और इस दिन कुबेर देवता की तो पूजा जरूर की जाती है, क्योंकि कुबेर देवता कहते हैं धन खजाना कुबेर के देवता हैं। तो उनकी पूजा करने से हमारे घर में हमेशा तरक्की और सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है, कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो धनतेरस के दिन हमें ज़रूर पूजा करना चाहिए। ऐसा लोग कहते हैं कि धनतेरस के दिन पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाती हैं और पूरे 1 साल तक वो छोड़ के आपके घर को नहीं जाती हैं। जब अगला धनतेरस आता है तो उसके बाद माँ लक्ष्मी तभी आती हैं जब आप धनतेरस की पूजा करते हैं। तो यही हो कि आपको धनतेरस की पूजा ज़रूर करनी है। तो देखिए होता क्या है कि माँ लक्ष्मी जी वैसे तो सबके घर में जाती हैं, लेकिन कहते हैं जो माँ लक्ष्मी जी की पूजा बहुत अच्छे से विधिवत करता है वहाँ पे माँ लक्ष्मी जी ज़रूर जाती हैं। अब देखिए ये है कुछ पैसे हैं, जैसे कि आप जैसा मैंने बताया कि आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ये जो पैसा आपने इकट्ठा किया है घर के सभी सदस्यों से, वो माँ लक्ष्मी जी को आपको चढ़ा देना है। ये है श्रृंगार का सामान। तो आप श्रृंगार का सामान भी माँ लक्ष्मी जी को ज़रूर चढ़ाइए। तो आप इसको भी एक साइड पे करके क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चढ़ानी रहती है, माँ लक्ष्मी जी के पास आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ मिठाइयाँ फल फूल मतलब आपने जो भी किया, इसके बाद देखिए ये है कमलगट्टा। कमलगट्टा, गोमती चक्र, कौड़ी, तो ये माँ लक्ष्मी जी को ज़रूर समर्पित करना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। आपके घर में आपने देखा होगा कि लावा लावा लाई तो ज़रूर होता है। तो इस दिन लाई और बतासा ये 2 चीज़ हमें माँ लक्ष्मी जी को ज़रूर समर्पित करना, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाई बतासा और ये सब चीज़ें बहुत प्रिय है। इस वजह से हमें ज़रूर समर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर हमें क्या करना है, झाड़ू की भी पूजा करनी है। तो देखिए ये झाड़ू है, धनतेरस के दिन कुछ लोग दिवाली के दिन भी झाड़ू लाते हैं। नई झाड़ू हमें ज़रूर लाना चाहिए। कहते हैं कि सफाई करने से ही माँ लक्ष्मी जी घर में आती हैं। तो ये झाड़ू भी आपको लाना है और इस झाड़ू की आपको पूजा भी मतलब थोड़ा सा दीपक जलाना है, अक्षत पुष्प देना है। तो देखिए पूजा संपन्न हुई। आप देख सकते हैं कि माँ लक्ष्मी जी किस तरीके से पूजा को स्वीकार करती हैं। और उसके बाद पूजा करने के बाद आपको क्या करना है कि दिवाली के बाद करना है कि माँ लक्ष्मी जो चांदी का आपने गणेश लक्ष्मी जी लिया है, जो जो कौड़ी है, जितने भी माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तु में है, सबको आपको अच्छे से लपेट के लाल कपड़े में अपने लॉकर में रख देना है। आप चाहे तो गणेश लक्ष्मी जी की डेली पूजा कर सकते हैं, और नहीं तो आप अगर साल में धनतेरस दिवाली के दिन अगर गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आप उसी दिन करिए, नहीं तो उनको लॉकर में रख दीजिए। ऐसा करते हैं, लॉकर में रखने से सुख समृद्धि धन दौलत बना रहता है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे। श्री हरिदास।